बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स, अब जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं वो 4D है। इसके अंदर हम सीखेंगे कि किस तरीके से डेसिमल के जो क्वेश्चन हैं उनको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो ये बड़ी बेसिक चीज़ से स्टार्ट करेंगे कि हम पहले 10 से, फिर 100 से, फिर 1000 से ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो हम सीखेंगे कि किस तरीके से डेसिमल्स के जो क्वेश्चन हैं उनको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मल्टीप्लाई में जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है 9.34 मल्टीप्लाई बाय 10। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आपने सेम आपके माइंड में ये होना चाहिए कि यहाँ पे आपके पास कोई भी पॉइंट या डेसिमल का कंसेप्ट नहीं है। आपने उसको एक लम्हे के लिए आपने भूल जाना है कि यहाँ पे कोई डेसिमल भी है। तो हम सेम उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरीके से विदाउट डेसिमल जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम करते हैं। तो जब जीरो को लेंगे तो जीरो को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, जीरो को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, जीरो को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो। अब हमने फर्स्ट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है तो एक जो पहला राइट साइड वाला डिजिट होगा उसके नीचे क्रॉस लगा देंगे कि हमने एक डिजिट के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमारे पास सेकंड डिजिट है 1। 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9। अब हम इसको मल्टीप्लाई हमने कर लिया। अब हम इसको ऐड करेंगे, जीरो वैसे ही नीचे आ जाएगा। 4 में जीरो को प्लस करेंगे तो 4 ही आएगा, 3 में जीरो को प्लस करेंगे तो 3 आएगा और 9 वैसे ही नीचे आ जाएगा। तो अब हमने ये तो से हमारे पास ये आंसर है। तो अब क्वेश्चन ये है कि जी डेसिमल किधर गया। तो डेसिमल को देखने हम ये देखेंगे कि यहाँ पे इस फर्स्ट वैल्यू के अंदर डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे 2 है, इसके अंदर डेसिमल है तो नहीं। तो हमारे पास डेसिमल के बाद जो है वो 2 डिजिट्स हैं। तो हम राइट साइड से दो जो हमारा आंसर आया है उसको हम राइट साइड से 2 डिजिट्स काउंट करेंगे और वहां पे पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट डिजिट ये है, सेकंड ये है। तो फर्स्ट और सेकंड यानी कि 2 डिजिट्स के बाद हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो ये आपका आंसर होगा 93.40। तो फिर आपको बताता चलूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा कि 48.2 मल्टीप्लाई बाय 10। तो हम फिर रिपीट कर देता हूं कि आपने जब मल्टीप्लिकेशन या ज़रब करना है, जब आप ज़रब करेंगे 10 से पॉइंट वाले डेसिमल वाले क्वेश्चंस को, तो उसमें आपने जब ज़रब कर रहे होंगे तो एक लम्हे के लिए डेसिमल को भूल जाना है। जब आप उसको भूल जाएंगे तो आप जिस तरीके से विदाउट डेसिमल आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। यहाँ पे ये आपको बताता चलूं कि 0 इतना पावरफुल डिजिट है, इतना पावरफुल नंबर है कि ये जिस चीज के साथ भी मल्टीप्लाई होता है उसको भी 0 कर देता है। तो इसलिए 0 जो है वो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, 0 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। अब हमने एक डिजिट से मल्टीप्लाई कर लिया है तो इसके नीचे हम क्रॉस लगा देंगे। अब 1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 दा 2, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 दा 8 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 दा 4। अब हमने इसको ऐड करना है। अब ऐड करेंगे तो ये 0 ऐसे नीचे आ जाएगा, 2 प्लस 0 2 आएगा, 8 प्लस 0 8 आएगा और 4 वैसे ही नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। लेकिन इसके अंदर अभी डेसिमल जो है वो हमारा क्लियर नहीं हुआ क्योंकि हमने क्वेश्चन जो था वो डेसिमल वाला किया था। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि डेसिमल इशारिया के बाद कितने डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे इशारिया के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे इशारिया था ही नहीं। अगर यहाँ पे भी होगा तो हम उसको भी काउंट करेंगे से यहाँ पे भी पॉइंट आ जाता है तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी आए तो जितने पॉइंट के बाद डिजिट्स यहाँ पे होंगे वो भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। 1 प्लस 1 2, तो हम राइट साइड से 2 डिजिट्स काउंट करेंगे और पॉइंट को लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट नहीं था, पॉइंट जस्ट एक ही वैल्यू के अंदर है और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है 1। तो हम यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 डिजिट हम काउंट करेंगे यानी कि ये 0 हमारा फर्स्ट था। तो इसके बाद हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो ये हमारा आंसर होगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 6.78 मल्टीप्लाई बाय 10, तो सेम उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। एक डिजिट के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो इसके नीचे लगाएंगे क्रॉस या क्रॉस का साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। और 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। तो ये हमारे पास ऐसे, अब इसको प्लस करेंगे, 0 वैसे ही नीचे आ जाएगा। 8 में 0 प्लस करेंगे तो 8, 7 में प्लस 0 करेंगे तो 7 और 6 वैसे ही नीचे आ जाएगा। तो अब हमने देखना है कि यहाँ पे पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे 2 है, तो हम राइट साइड से 2 डिजिट्स काउंट करके पॉइंट लगा देंगे तो 1 2, तो ये 2 को पास करके आगे आप यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा 67.80। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 8.67 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 0 मैंने बोला कि इतना पावरफुल डिजिट है, इतना पावरफुल नंबर है कि जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा उसको 0 कर देगा। अब 0 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। एक डिजिट के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो उसको क्रॉस कर देंगे। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 7, 6 1 6 और 8 1 8। तो जब इसको प्लस करेंगे तो 0 ऐसे ही नीचे आ जाएगा। फिर 7 6 में प्लस 0 करेंगे तो 6, 8 वैसे ही नीचे आ जाएगा। अब हमने देखना है यहाँ पे कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो हम राइट साइड से 2 डिजिट को काउंट करने के बाद हम पॉइंट लगा देंगे तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये है 86.70। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2.22 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सबको तो 0 0 0 मल्टीप्लाई। अब 1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो 2 1 2। अब हम इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद 0 ऐसे ही नीचे आ जाएगा। 2 में प्लस 0 करेंगे तो 2 आएगा, 2 में प्लस 0 करेंगे तो 2 आएगा, 2 2 वैसे ही नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे भी हम देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो हम राइट साइड से 2 डिजिट्स को काउंट करने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो ये हमारा आंसर होगा 22.20। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3.68 मल्टीप्लाई बाय 10, 0 को 10 से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 1 8, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 6 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 3। तो इसका जो आंसर आएगा इसको अब आप ऐड करेंगे तो 0 ऐसे नीचे आ जाएगा, 8 प्लस 0 8 ही आएगा, 6 प्लस 0 6 आएगा, 3 का 3 वैसे नीचे आ जाएगा। तो अब हमने देखना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो राइट साइड से 2 डिजिट को काउंट करने के बाद हम पॉइंट लगा देंगे तो 1 2, तो 2 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया तो इसका आंसर आएगा 36.80। तो इससे जो अभी हमने क्वेश्चन किए वो 10 से मल्टीप्लाई करना था। अब उससे एक स्टेप ऊपर जाके हम 100 से और फिर 1000 से मल्टीप्लाई सीखेंगे कि कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है उन डिजिट्स को। तो चलते हैं हम 3.82 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 3.82 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 0 0 8 0 और 0 3 0। ये हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर सुन ले मैं कह रहा हूं कि मल्टीप्लाई जब आप कर रहे होंगे 0 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इतना पावरफुल डिजिट है कि उसको भी 0 कर देगा। तो हम 0 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब एक डिजिट के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो एक के नीचे क्रॉस लगा देंगे। अब दूसरा डिजिट फिर 0 है, उसको भी इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 को 8 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0। अब हमने 2 डिजिट के साथ क्रॉस कर दिया तो 2
क्रॉस लगाएंगे। अब 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 दा 2, 8 1 दा 8 और 3 1 दा 3। अब हम इसको ऐड कर देंगे, जब हमने मल्टीप्लाई कर लिया तीनों डिजिट्स के साथ तो अब हम इसको ऐड कर देंगे। ये जीरो को जीरो ही नीचे आ जाएगा, जीरो में जीरो ऐड करें तो जीरो ही आएगा, 2 में जीरो ऐड करें तो 2 आएगा, 8 में जीरो ऐड करें तो 8 ही आएगा और 3 वैसे ही नीचे आ जाएगा। अब ये हमारी मल्टीप्लाई करने के बाद हमने प्लस कर लिया इनको। अब हमने देखना है कि पॉइंट किस जगह पे लगेगा, तो पॉइंट आपने देखना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं। तो पॉइंट के बाद हमारे पास यहाँ पे 2 डिजिट हैं, तो मैंने आपको बताया था कि हम राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करेंगे और वहां पे पॉइंट लगा देंगे। तो 2 डिजिट, एक डिजिट ये है एक ये है, इन दोनों के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा 382.00। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2.72 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 0 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0। अब एक डिजिट के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो एक के नीचे क्रॉस। अब सेकंड 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 0 0 0, 2 डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 क्रॉस। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 दा 2, 7 1 दा 7 और 2 1 दा 2। और ये जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आपने ये बिल्कुल बड़े ध्यान रखना है कि डिजिट के नीचे डिजिट आना चाहिए। ये देखें, जीरो के नीचे जीरो आ रहा है, जीरो के नीचे जीरो, जीरो उसके बाद जब हमने थर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो वो भी उसके नीचे। ये जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो आप डिजिट्स को आगे पीछे कर देते हैं, जब आप आगे पीछे कर देते हो तो फिर आपको प्लस करना या माइनस करना वो मुश्किल हो जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि आपका डिजिट जो है वो डिजिट के नीचे आना चाहिए। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो 0 का 0 ही आ जाएगा नीचे, ये 0 ऐसे नीचे आ गया, ये भी 0। अब 2 में डबल 0 प्लस करेंगे तो 2 ही आएगा, 7 में प्लस 0 करेंगे तो 7 आएगा और 2 वैसे ही नीचे आ जाएगा। आप देखेंगे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं। तो 2 डिजिट्स राइट साइड से काउंट करेंगे, राइट साइड यानी कि आप जिस हाथ से लिख रहे हैं आपकी राइट साइड वाला जो हाथ है इधर से आप काउंट करेंगे 0, यानी कि 2 डिजिट्स हैं तो 1 2 2 के बाद आपने पॉइंट लगा देना, तो आपका आंसर जो होगा 272.00। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसका आंसर आप ये भी लिख सकते हैं कि 272, तो ये भी इसका आंसर करेक्ट होगा। अब ये हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, आप 1000 से मल्टीप्लाई सीखेंगे कि 1000 से कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो 4.83 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो 0, 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। एक डिजिट के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर लगाएंगे क्रॉस। अब सेकंड डिजिट जो है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी हमारे पास 0 है, तो 0 इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा, तो 0। दो डिजिट्स के साथ तो क्रॉस। अब तीसरे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 फिर 0 0 0। अब 3 डिजिट के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 क्रॉस लगाएंगे। अब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 दा 3, 8 1 दा 8 और 4 1 दा 4। अब हम इसको प्लस कर लेंगे, फिर सुन लें ये डिजिट के नीचे डिजिट बिल्कुल लिखने आपने, ताकि आपको प्लस करते हुए कोई परेशानी ना हो। तो इसको मैं आपको बता रहा था कि आपने डिजिट के नीचे डिजिट लिखना है ताकि आपको प्लस करते हुए परेशानी ना हो। तो ये 0 ऐसे नीचे आ जाएगा, 0 में 0 प्लस करें तो 0 ही आएगा, 0 में फिर 0 प्लस करें तो 0, 3 में 0 प्लस करें तो 3 आएगा, 8 में 0 प्लस करें तो 8 आएगा और 4 वैसे ही नीचे आ जाएगा। अब हम यहाँ से देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो हम राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करेंगे और पॉइंट लगा देंगे 1 2, तो यहाँ पे हम लगा देंगे पॉइंट और ये हमारा आंसर होगा 4830 ओनली। और ये पॉइंट के बाद मैंने बोला कि 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो आपका आंसर ये भी ठीक है और 4830 ये भी आपका आंसर ठीक होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 7.
2 मल्टीप्लाई बाय 1000, फिर इसको 0 को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0, एक से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक के नीचे क्रॉस लगा देंगे। अब दूसरे 0 के साथ 0 0 0, फिर क्रॉस। अब तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0, 3 डिजिट के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 के नीचे क्रॉस लगा देंगे। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 दा 2, 2 1 दा 2 और 7 1 दा 7। अब हम इनको ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो 0, फिर 0, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2, 7 वैसे ही नीचे आ जाएगा। अब हमने देखना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, तो राइट साइड से हम 2 डिजिट्स काउंट करेंगे, 1 2, और 2 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर होगा।